खास पैनल जुड़ गया है, रूबरू आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र आर्य हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ साथ निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निरंजन पोद्दार, मेरा सवाल है, बड़बोलापन है ना, ये बड़बोलापन राजस्थान की जनता लाइक नहीं करती है। बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा वर्षों का इशू रिजॉल्व करते हुए 2024 से पहले आपको लगता है अपनी जमीन बीजेपी ने मजबूत कर ली है? उसकी कमजोरी समझने का जी हाँ, देखिए मनोराज जी, जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना थी, इसका जो शुरुआत में जो बजट अलॉट हुआ था 2017 में वसुंधरा जी की सरकार ने सर्वप्रथम इसका बजट अलॉट किया था। और उसके बाद में जिस तरीके से राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां पे केंद्र सरकार कहता रहा इस बात को कि भाई आप जो है इस चीज के लिए आप मध्य प्रदेश के साथ बातचीत कीजिए और मध्य प्रदेश से आप एनओसी लीजिए या मध्य प्रदेश को आप संतुष्ट कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए जो भारत की जो क्षुद्र राजनीति है उसके अंतर्गत जिस तरीके से कहा जा रहा था कि भाई इसको आप जो है राष्ट्रीय परियोजना घोषित कीजिए और इसको आप ऐसे कीजिए, तो कहने का तात्पर्य यह है उन सब चीजों को पीछे छोड़ करके आज अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक समझ लीजिए समझौता हुआ है, एक एमओयू हुआ है, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि राजस्थान का लगभग 40-42% भूभाग आज इस चीज के लिए बहुत आसान्वित है, क्योंकि ये जो परियोजना है ये केवल 13 जिलों को ही लाभान्वित नहीं करेगी, ये केवल 85 विधानसभा सीटों को ही प्रभावित नहीं करेगी। इसके अंदर आपको एक चीज और देखना चाहिए कि जिस तरीके से इस तरीके की परियोजना आती है और उससे सिंचाई का रकबा बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए जो भूजल जल का भूस्तर जो है, जमीन का जो जल स्तर है वो भी कहीं ना कहीं ऊपर आता है, तो इससे और भी बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो लाभान्वित होंगे। अब इसके अंदर देखना यह है कि भाई केंद्र सरकार अब इसके अंदर कितना आर्थिक सहयोग करती है और इसकी जो समय सीमा जिस तरीके से 2050-51 की मानी जा रही है कि भाई 2050-51 तक ये पूरी तरह ये धरातल पे आएगी, तो इसके अंदर और कितना इसको तेजी ला सकते हैं, क्योंकि 2051 काफी लंबा समय है। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से सदगति और गति का जिस तरीके से कई जगह उदाहरण हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के अंदर देखा जाता है कि जिस तरीके से एक्सप्रेसवे हैं या जो यातायात के नियम है या द्रुत गति से जो सरकार काम करती है उस तरीके से अपने हाथों में लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे डबल इंजन की सरकार बनवाइए, तो अब तो राजस्थान ने डबल इंजन की सरकार इनको बना करके दे दी, तो दोनों इंजन मिला करके तो बल्कि असली आप कह रहे हैं कि परीक्षा शुरू हुई है, एग्जीक्यूट कैसे होगी बहुत महत्वपूर्ण होगा।